उतना शिक्षित भी नहीं है, टीचर्स वगैरह यहाँ पे तो है नहीं। चुनाव से पहले कितने बार आई हैं यहाँ पे? चुनाव से पहले तो आई ही नहीं थे सर। सर यहाँ तो समस्या बहुत है, स्वास्थ्य के बीच में भी बहुत समस्या है, लेकिन यहाँ विकास नहीं हो रहा है, तो यही हम कहते हैं। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में अगर किसी की भूमिका सबसे अहम होती है तो वो है हमारी जनता जनार्दन। वे ही हमारे जनप्रतिनिधियों के भाग्य का फैसला करती है। मित्रों, पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर संभाग के अंदर आने वाला दंतेवाड़ा जिला, जो हमेशा से चर्चा का विषय बना रहता है, अंदरूनी क्षेत्र में जाकर वहां के हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ बैठकर हम इस कड़ी के माध्यम से जानने का प्रयास करने वाले हैं कि आखिर चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। क्या वह चुनाव को लेकर अपनी सहमति जताते हैं? क्या चुनाव से जुड़ी जो फायदे हैं, क्या उसके बारे में वह कितना जानते हैं या समझते हैं, या आज तक चुनाव से उनको कितना लाभ मिला है? इन सारी चीजों को अभी आप देखने और समझने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहिए। दोस्तों नमस्कार। आज हम एक नई सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, मैं घने जंगल के बीचों बीच, पीछे तालाब है और कुछ एक आध घर है, धान के खेत हैं और हमारे बीच पत्तू बेंजाम भैया भी हमारे साथ में हैं। हम लोग चुनाव को लेके एक सीरीज़ बना रहे हैं और इसका मूल मंत्र ये है कि हम गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करने वाले हैं कि मतदान कितना ज़रूरी है। एक सही मतदान आपको एक सही जनप्रतिनिधि का चुनाव करके देता है। एक सही निर्णय आपके जीवन को बदल देता है। आज हम जिस गांव में पहुंचे हुए हैं, इस गांव के अंदर अभी हम पहुंचेंगे पत्तू बेंजाम भैया के सहयोग से, और ऐसे कई गांव जहां पर आज तक पत्रकार बंधु या जनप्रतिनिधि भी पहुंचने से कतराते हैं, लेकिन हम ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों की सहमति, लोगों की राय और उनके बारे में, वो चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, चुनाव कितना ज़रूरी है, क्या चुनाव देने का लाभ है या नहीं है, इन सारे चीज़ों को हम पत्तू भैया के माध्यम से हम लोग आपके समक्ष निरंतर रखने वाले हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए आपके अपने चैनल विलेज एक्सप्लोरर के साथ, जो हमेशा गांव के चीज़ों को रखता है, गांव के बातें करता है, गांव के लोगों के बारे में, उनके जीवन शैली को, उनके संस्कार, संस्कृति, सभ्यता को और उनसे जुड़े तमाम चीज़ों को बिना रोक टोक, बिना लाग लपेट के सीधे शब्दों में रखने का प्रयास करता है। तो इस खूबसूरत वादियों के बीच मैं आपको लिए चलता हूँ दंतेवाड़ा जिला, जो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे चर्चित जिला है और बस्तर संभाग का एक अहम अंग। तो दोस्तों बने रहिए आपके अपने चैनल विलेज एक्सप्लोरर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पीछे हमारे गांव के युवा लोग शाम के समय अपने अपने कामों से लौटकर एक चुनावी चर्चा के माहौल को समझने के लिए आज हमारे बीच में हैं, जिसमें हमारे युवा भी हैं, हमारे कुछ बच्चे भी हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ कॉलेज में भी पढ़ते हैं, कुछ खेती किसानी का भी काम करते हैं। और जैसे मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ राज्य में नवंबर या दिसंबर के आसपास, या आप यूँ कह लें, हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अभी डेट निर्धारित नहीं किए हैं, बस ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में छत्तीसगढ़ में चुनाव होगी। चुनाव को लेके हमारे अंदरूनी क्षेत्र के, यानी दंतेवाड़ा जिला की मैं बात कर रहा हूं, और इस क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हमारे गोंड आदिवासी भाई बहन है, परिवार है। और छत्तीसगढ़ का चुनाव ऐसा कहा जाता है कि सरगुजा और बस्तर संभाग ये हमेशा से निर्णायक की भूमिका निभाता है।
इस क्षेत्र में आज तक कोई पत्रकार आज तक पहुँचे नहीं हैं। क्यों नहीं पहुँचे हैं, अभी हम यहाँ के युवाओं से जानने का प्रयास करेंगे। और मेरा आने का एक ही मकसद है, मैं हमेशा से, आप जानते हैं, मैं गोंड आदिवासियों के लिए काम करता हूँ। मैं खुद भी इन सब चीज़ों में पिछले कई वर्षों से इन्वॉल्व रहा हूँ। तो अभी हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दंतेवाड़ा ज़िला जो है, यहाँ पर विधानसभा का मात्र एक सीट है और अभी वर्तमान की विधायिका हमारी श्री देवकी कर्मा दीदी हैं। अभी हम जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में इस गांव में चुनाव से पहले क्या यहाँ नेता लोग आए हैं, क्या कभी किसी ने इनके हालचाल को जाना है, समझा है, क्या इनके गांव में जो सरकारी योजनाओं का लाभ इनको मिल पाया है, और हमारे गांव वाले क्या सोचते हैं, समझते हैं। अभी हम एक एक करके हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ बीच हमारे युवा हैं। बाबू, आपका क्या नाम है? अनिल कुमार वेद। अनिल कुमार वेद। देखिए, आप क्या करते हो बाबू? जी अभी बेरोजगार हूँ सर। बेरोजगार जी। हो। आपने पढ़ाई कहाँ तक किया है? 12th तक हो गया सर। जी। आपको पता है चुनाव होने वाला है? जी पता है सर। पता है। तो आप क्या मतदान देने वाले हो? हमारा अधिकार है, हम देंगे वोट। जी। तो आपको क्या लगता है, वोट देने का फ़ायदा मिलता है आप लोग को? आज तक मिला है? नहीं, आज तक तो ऐसा दिखाई नहीं दिया हम, लेकिन होना चाहिए ऐसा हमारा कहना है। हमारे लोगों का कहना है कि हमारे गांव में ऐसा होना चाहिए, शिक्षित मतलब जो भी हो या विकास होना चाहिए गांव में। कभी ऐसे चुनाव हुआ कितना 4-5 साल हुआ, अभी शायद 5 साल चल रहा है। तो अभी चुनाव के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो नहीं मालूम, आएंगे, लेकिन यहाँ विकास नहीं हो रहा है। तो यही हम कहना है। तो बाबू, ये गांव का नाम जरा बताओ तो, क्या नाम है? गरम जाऊँगा। राम जाओ। जी। और ये पारा का नाम डोले पारा। डोले पारा। जी। और अगर हम बात करें जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से इसकी दूरी कितनी होगी? 17-18 किलोमीटर होगा सर। जी। दोस्तों, ये 17-18 किलोमीटर की दूरी पे बिल्कुल अंदरूनी क्षेत्र में गांव है, जंगलों के बीचों बीच है। और अभी अनिल जो है बता रहे थे कि चुनाव के क्या फ़ायदा है। और यहाँ पर अभी हम बाकी भैया लोग भी हैं, हम एक एक करके सबसे पूछेंगे। भैया, आपका क्या नाम है? रतनपुर हम वेको हैं। हाँ, वेको। दादा, आप क्या वोट देने वाले हो? वोट तो देंगे सर। हाँ। तो वोट देने का आपको लाभ मिला है? आपके गांव के लोगों को लाभ मिला है अभी तक? अभी तो लाभ देते देते गए हैं, तो लाभ तो मिला एकदम नहीं मिला, लेकिन अभी सरकार कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो वोट तो देंगे हम लोग। तो वोट देने वाले हैं। अच्छा, अभी तक आपके यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि या जो हमारी विधायिका है यहाँ की देवकी कर्मा दीदी, कभी आपके गांव में आई है आप लोग का हालचाल पूछने के लिए? वो एक आध बार आई है। लेकिन कभी आप लोग के गांव के विकास के लिए, यहाँ पे बाकी चीज़ों के लिए कभी उन्होंने सहयोग समर्थन किया है? समर्थन तो किया है, लेकिन उतना नहीं है। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी जो चुनाव में अगर आपके गांव में कोई जनप्रतिनिधि आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, तो आप लोग क्या मुद्दा रखने वाले हैं? हम तो मुद्दा रखे नहीं रखे, लेकिन कोई आएगा तो वोट देने का इतनी ही हम उधर नहीं, तो कुछ तो मुद्दा होना चाहिए ना। बाबू, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम नीलू है। नीलू। आपको क्या लगता है बाबू, यहाँ पे जब कोई आते हैं जनप्रतिनिधि, यानी चुनाव को लेके, तो आप लोग, वो लोग आते हैं तो एक मकसद से आते हैं, है ना? क्योंकि हम लोग उनको चुन के 5 साल के लिए भेजते हैं, और वो 5 साल में वो गांव के लिए, अपने आसपास के इलाके के लिए काम करते हैं। तो आपके गांव में वर्तमान में क्या समस्या और किन समस्याओं को आप रखना चाहोगे? सर, यहाँ तो समस्या बहुत है। स्वास्थ्य के बीच में भी बहुत समस्या है। ये खुला है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कुछ है, लेकिन पर वहाँ भी सही ढंग से कुछ करते नहीं है। तो कोई जांच तो नहीं करता है। रोड हो गया, पुलिया हो गया, कहाँ बना है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य की समस्या यहाँ पर है, और यहाँ पे कभी अधिकारी लोग आते हैं? तो हो गया है सर। अभी अधिकारी लोग आते हैं यहाँ पे, कभी भी निरीक्षण करने के लिए कभी आए हैं? कभी अब तक तो ज़्यादा नहीं आते सर। ज़्यादा अभी तक आए हैं कि नहीं? आए आए हैं। किस विभाग से? बहुत कम बहुत कम आते। बहुत कम है। बाबू जरा, आपका क्या नाम है? विक्रम। आप बताओ, आप वोट दोगे? वोट देने जाओगे? अच्छा, आपको क्या लगता है आपके गांव में क्या चीज़ का कमी है, और जो कोई अगर जनप्रतिनिधि यहाँ पर वोट मांगने के लिए आते हैं तो आप उनको क्या बोलते हैं कि मेरे गांव में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए?
रोड हो गया, पुलिया हो गया, जहाँ नाला हुआ हो, जो स्कूल जाने के लिए पढ़ने लिखने वाला सुविधा, कहीं चिक्कल हो गया, कहीं वो हो गया, गड्ढा हो गया, हम यही कहना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, अभी हमारे बीच एक और दादा हैं, इनसे हम बात करेंगे। दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम पोदियाराम बेग। पोदियाराम बेग। पोदियाराम बेग। दादा अभी जैसे अनिल बता रहे थे और बाकी भैया लोग बता रहे थे कि हम लोग तो यहाँ मतदान करने वाले हैं, लेकिन मतदान किस मुद्दे पे करेंगे आप लोग? जैसे कई बार यहाँ जैसे अभी बताएं कि विधायिका जो हमारी दीदी हैं, देवती दीदी एक आध बार आई हैं, लेकिन चुनाव से पहले कितने बार आई हैं यहाँ पे? चुनाव से पहले तो आई ही नहीं थे सर, अच्छा, आई नहीं, लेकिन अभी कहाँ कहाँ चेहरा में थोड़ा दिख रहा है। दिख रहा है। आपके गांव में आई है कि नहीं? अपना गाँव में नहीं आई है ये, वो आस्था में आते बस अच्छा, तो आप लोग का हाल चाल एक मिनट। बाबू आप क्या कर रहे हो? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहे हो, कौन से कक्षा में हो? 12वीं में। 12वीं में। और क्या नाम है आपका? रवि मंडल। रवि मंडल। रवि अभी आप 12वीं में पढ़ रहे हो, अभी आपका वोट देने का उम्र हुआ नहीं, क्योंकि 18 साल या 18 साल के बाद हम वोट देंगे। यस सर। लेकिन आप तो जागरूक हो। यस सर। आपको क्या लगता है आपके गांव में अगर कोई नेता या कोई जनप्रतिनिधि अगर आएगा तो आप अपने तरफ से, अपने परिवार के तरफ से, अपने गांव वालों के तरफ से क्या परेशानी को रखना चाहोगे? अभी तक आप अपने गांव में पले हो, बड़े हो, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है? सर बेसिकली तो यहाँ उतना स्कूल्स भी उतना शिक्षित भी नहीं है, टीचर्स वगैरह आते तो है नहीं, बस इतना तो है कि जैसे कि स्कूल में होते हैं तो फालतू बुलाते हैं, लेकिन बोलना तो नहीं बोलते हैं, बट शिक्षक जो होते हैं नहीं आते हैं। अच्छा, गुरुजन आते हैं? गुरुजन नहीं आते हैं, लेकिन बस बच्चे लोग आते हैं, जाते हैं, खेल के चले जाते हैं, तो यही परेशानी है कि किसी को आप शिक्षित नहीं करना चाहते। तो आप चाहते हो कि यहाँ शिक्षा का जो है एक मुद्दा है। यस सर। और सड़क उड़क यहाँ पर तो जैसे अभी हम लोग आ रहे देखे तो मेन सड़क तो बना हुआ है, लेकिन ये सड़क कब बना नहीं भैया? तो सर सड़क बना होगा लगभग 10 साल हुआ, 2008 को ही 2008 के आसपास शायद बना हुआ है सर। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वो सड़क बना। जी बना। अच्छा, आप लोग रोजगार के लिए कभी आप लोग को कुछ सपोर्ट मिला है अपने? बाबू आपका क्या नाम है? दुष्यंत। आप क्या करते हो अभी? अच्छा, मजदूरी करते हो। अच्छा, आप भी वोट देने जा रहे हैं, दोगे आप? वोट दोगे? हाँ, आपको क्या लगता है किसको वोट देना चाहिए? हाँ, मतलब मन लगेगा, मतलब जो आपके लिए आप काम करेगा, आपके गांव के लिए काम करेगा, आप उसको वोट देना चाहिए। वोट देंगे तो उसी को देंगे। बहुत बढ़िया। तो आप मतलब आप लोग सब जागरूक हो, है ना? सयान बात कर सकते हैं? हमारे बीच एक सयान है, हमारे रोड के। हाँ दादा, आपका क्या नाम है दादा? गुजरा मंडा में दादा। तो दादा आप रोड देना चाहिए ना। अच्छा, आपको रोड का समस्या है, रोड होना चाहिए। रोड कर लगे। अच्छा, रोड होना चाहिए। पानी और पानी की समस्या। अच्छा, पानी का भी समस्या है क्या यहाँ पे? पानी का मतलब जैसे कि गर्मी के समय में कभी आप लोग को? गर्मी के समय तो अभी तो पानी उतना दिक्कत नहीं है, अभी मिल जाता है पानी वैसे जैसे। अभी मतलब कहीं पे सोलर लगा है, कहीं पे नहीं लगा है, वहाँ के लोगों को अधूरा बचा है, उसके लिए भी थोड़ा सा परेशानी होता ही है पानी के लिए भी। तो कुल मिला के अगर हम बोले, अगर आपके गांव में अगर वोट, अगर आप लोग इस बार या आप लोग जो मुद्दे होंगे पानी का और स्वास्थ्य को लेके आप लोग, शिक्षा के लिए जैसा बाबू अभी बता रहे थे कि यहाँ पे स्कूल तो है लेकिन गुरुजन लोग उपस्थित नहीं रहे। आते हैं सर, लेकिन मतलब पढ़ाई उतना होता नहीं है। मतलब हम चाहते हैं कि पढ़ाई अच्छे से अच्छे हो जाए और पढ़ाई कराए, मतलब अच्छे से अच्छे हो जाए शिक्षित। क्योंकि अभी जान रहे हो, पढ़ाई नहीं होगा तो आगे जाके पछताएंगे बच्चे लोग। यही चाहते हैं कि यही मुद्दा रखेंगे हम जब भी कोई आएंगे तो, कि हमारे स्कूल में अधिकारी आनी चाहिए चेकिंग के लिए, ऐसा हम यही चाहते हैं बस। उसको चेक होना चाहिए। दोस्तों ये देश है, हाँ बोलिए। मतलब वो 88 में यहाँ स्कूल ही नहीं था, हम लोग पढ़े हैं 88 में। वो प्राथमिक शाला बोलते हैं अपना जाऊँगा में एक ही डान, उस समय हम लोग पढ़े 88 केंद्र करके। ये मतलब जाऊँगा का खेलता को मैं, उस समय हम लोग यहाँ से पढ़ के गए कहाँ, मरसे में पैदल जाते थे हम, ये नदी पार करके।
तो दादा मोटा मोटी जैसे कि आप लोग सबका कहना है कि यहाँ पर अभी दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने युवाओं से बात किया और डोलेपारा ये गांव है और ज़िला मुख्यालय दंतेवाड़ा से 17 किलोमीटर दूर जंगल के बीच में है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा विनू थोड़ा से वो पहाड़ वहाड़ पूरा एक घर को थोड़ा घुमा के दिखा देना पूरा। आप देख सकते हैं कि ये पूरा अपना जो है बस्तर संभाग देखा जाए तो पूरे घने जंगलों के बीच में अपना परिवार बसता है। और यहाँ पर जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था हमारे जो युवा हैं हमारे गांव के जो साथी हैं वो कह रहे थे कि यहाँ पे जनप्रतिनिधि नहीं के बराबर आते हैं, इनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई है नहीं, बावजूद उसके ये सभी वोट देना चाहते हैं। और इनका वोट का जो मुद्दा है, वोट का मुद्दा ये है कि ये अपना जो है स्वास्थ्य और शिक्षा रोज़गार को लेके ये वोटिंग करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात है कि पहली बार आज जो है हम विलेज एक्सप्लोरर चैनल के माध्यम से ये चुनावी जो पहल मैं आपके साथ कर रहा हूँ। और ऐसे क्षेत्र में बहुत कम लोग आते हैं, अभी तक तो मेरे जानकारी में नहीं है कि कोई लोग आके ऐसा रिपोर्टिंग करके गया है। और ख़ास करके हम लोग गांव के लिए काम करते हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य होता है, गांव का संवर्धन, गांव का विकास और हमारे गांव के बच्चे और गांव के परिवार के लोगों को वो ज़रूरत की चीज़ों का उनको सरकार के तरफ से हो, समाज के तरफ से हो, इनको निरंतर मिले ताकि इनका भी जीवन स्तर बढ़े और ये भी शहर के लोगों की तरह कदम से कदम मिला के हमारे मुख्य धारा पर जुड़े और ये भी अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर पाए। दोस्तों मैं इतना ही कहकर अभी अपने शब्दों को विराम दूंगा और फिर अगली किसी एक और कड़ी में किसी एक और गांव में हम इसी तरीके से मतदान जागरूकता के तहत हम गांव के अपने परिवारों से, वहां के युवाओं से हम बात करने का प्रयास करेंगे और ये जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर वो कितने जागरूक हैं चुनाव को लेकर और चुनाव में अगर हम मतदान करते हैं तो इसके क्या फ़ायदा है और मतदान ना करें तो इसके क्या नुकसान है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं अगर हम चुनकर जो हमारे लिए खड़ा हो, हमारे सुख दुख में हमारा भागीदार बने, अगर ऐसे लोगों को हम चुनकर भेजते हैं तो हमारा गांव का भी विकास होता है, हमारा परिवार भी अच्छा रखता है। तो इतना ही कहकर दोस्तों मैं आपसे विदाई लूँगा और अगर आपको अच्छा लगे तो अवश्य इन परिवार के सहयोग के लिए आप चैनल से अवश्य जुड़िए क्योंकि यह चैनल पूर्णतः हमारे आदिवासी परिवार को समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।